हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश में प्रोज का चैप्टर नंबर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अ गर्ल विद अ बास्केट लेसन के राइटर विलियम सी डगलस जी हैं। विलियम सी डगलस जी एक अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो 1950 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ तो भारत की यात्रा करने के लिए आए। तो इस चैप्टर में विलियम सी डगलस जी ने वहीं का वर्णन किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी आप लोगों ने अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे जो नई क्लास के वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो विलियम सी डगलस जी बता रहे हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। विलियम सी डगलस जी क्या लिख रहे हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैं नई दिल्ली छोड़कर हिमालय के लिए रवाना हुआ। ठीक है, लेफ्ट मीन्स क्या होता है, वहां से चले जाना। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज, मैं नई दिल्ली छोड़कर हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और उसके बाद रानीखेत तक कार से गया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से गया एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार से रानीखेत तक गया। अब देखो यहाँ पर रानीखेत के बाद डैश का साइन लगा हुआ है ना, ये डैश क्या बता रहा है, डैश रानीखेत के बारे में बता। रानीखेत है क्या, an old British Army hill station located on a 6,000 foot rise opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalaya। अब रानीखेत के बारे में क्या बता रहे हैं विलियम सी डगलस जी। विलियम सी डगलस जी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये भारत का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, भारत को देखने के लिए आते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि रानीखेत जो है एक पुराना ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना का, हिल स्टेशन मतलब क्या है, पहाड़ी स्टेशन है। ठीक है, रानीखेत एक ब्रिटिश सेना का, अंग्रेजी सेना का पुराना पहाड़ी स्टेशन है। लोकेटेड मतलब स्थित है, ऑन अ 6,000 फुट राइज, 6,000 फीट की, राइज में क्या होता, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। तो क्या बता रहे हैं, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट राइज, एक ब्रिटिश आर्मी का, एक अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन 6,000 फीट की पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ। अपोजिट अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में या उसके सामने, अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, और उसके अपोजिट साइड में 120 मील की दूरी तक हिमालय का भाग बर्फ से घिरा हुआ है, हिमालय का बर्फ से घिरा हुआ भाग है। ठीक है, द ट्रेन वॉज स्लो, द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी, रेलगाड़ी जो थी वो धीमी थी। एंड और इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, ऑल द वे स्टेशन, और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती हुई आ रही थी। पैसेंजर ट्रेन होगी ना, पैसेंजर ट्रेन आप लोगों ने देखा होगा, तो रास्ते में जितने स्टेशन पड़ते हैं सभी स्टेशन पर रुकती है। एट एवरी स्टॉप, अब राइटर क्या बता रहा है, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, मतलब जब रेलगाड़ी रुके, आई स्वंग, स्वंग मीन्स क्या होता है, झटके से। ठीक है, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं झटके से अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता, अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता। कंपार्टमेंट मीन्स क्या होता है, डिब्बा होता है भाई, कंपार्टमेंट मीन्स क्या होता है, डिब्बा, डिब्बे का दरवाजा खोलता। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे टहलता, और प्लेटफॉर्म पे टहलता। ठीक है, और क्या बता रहा, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। राइटर क्या कह रहा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली
बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से गया, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक कार से गया। रानीखेत के बारे में बता रहा राइटर अब। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन, लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइज अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो 6000 फीट की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पे के बीच स्थित, उसके विपरीत दिशा में उसके सामने 120 मील की दूरी तक हिमालय का भाग बर्फ से घिरा हुआ है। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी, एंड और आई स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती हुई आ रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, मैं झटके से अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता और प्लेटफॉर्म तक टहलता। तो भाई आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा ना। अगर आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे अगले जो वीडियो बने उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। अब भाई हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड। पैक मतलब क्या होता है? बंद करना नहीं होगा, भरे हुए थे, ठीक है। विथ पीपल, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, मतलब प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग थे। अब प्यूपिल के बाद डैश लगाया ना, तो प्यूपिल कौन से थे, लोग कौन कौन से थे? सिक्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, शोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कौन कौन से लोग थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, शोल्डर मीन्स क्या होता है? सिपाही, मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी, पॉटर मीन्स क्या होता है? कुली, बेगर्स मीन्स क्या होता है? भिखारी, हॉकर मीन्स क्या होता है? फेरी वाले। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। कौन कौन से लोग थे? बोलो। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले, ठीक है। हॉकर मीन्स क्या होता है? फेरी वाले, जो लोग फेरी करते हैं, जो सामान बेचते टहल टहल करके, उनको हम लोग हॉकर्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। बेयर फुट मतलब क्या होता है? नंगे पैर। बेयर फुट मतलब क्या होता है? नंगे, मतलब बिना चप्पलों के, बिना स्लीपर के। ऑलमोस्ट एवरी वन, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। कैसे कपड़े पहने हुए थे? हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम, एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम। मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। बिफोर, बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, कि मैं जान पाता कि कोई अंग्रेजी बोल सकता है, उससे पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। अब राइटर तो चूंकि अमेरिका का था ना, तो उसे हिंदी तो नहीं आ रही थी, तो राइटर वहां पे बात कर रहा था, जो इंग्लिश वो जान सकता है तो उस राइटर को एक्सप्लेन करे। तो वही राइटर बता रहा है कि मैंने ये जानने से पहले कि कोई अंग्रेजी बोल सकता है, कम से कम 3 लोगों से बात की। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक अफेयरों पर, सांसारिक मुद्दों पर बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक, मेजर मीन्स क्या होता है? बड़े, प्रत्येक बड़े टॉपिक पर, प्रत्येक बड़े टॉपिक पर द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन की खबर थी उस पे बात की, जो उस दिन की खबर थी उसके प्रत्येक बड़े टॉपिक पे हमने बात की। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र की नाड़ी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार मैं
राष्ट्र की नाड़ी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और चेकिंग मीन्स क्या होता है? निरीक्षण करना। ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, ओपिनियन मीन्स क्या होता है? विचार। अगेंस्ट मतलब उनके खिलाफ। ऑफिशियल एटीट्यूड्स सरकारी कामकाजों के, सरकारी ऑफिसरों के प्रति। मैं सरकारी कामकाजों के प्रति लोगों के विचारों का निरीक्षण कर रहा था। एंड रिपोर्ट्स और उनके मतों के प्रति। तो राइटर क्या बता रहा है? मैं सरकारी कामकाजों और उनके मतों के प्रति लोगों के विचारों को जानना चाह रहा था या उसका निरीक्षण कर रहा था। भाई अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रास्ता भारत के एक बहुत ही धनी एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? कृषि प्रधान। ठीक है, कृषि प्रधान क्षेत्र से होके जा रहा था। ठीक है, रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होके जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये गंगा नदी का ऊपरी समतल भाग था। गंगा नदी का ऊपरी समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उपजाऊ था। क्या बता राइटर? दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये गंगा नदी के ऊपरी भाग का समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन उपजाऊ था। तो भाई आप लोगों को दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या राइटर कह रहा है? आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक कार से गया। अब रानीखेत के बारे में राइटर बता रहा है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन, लोकेटेड ऑन a 6000 फुट राइज अपोजिट a 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो 6000 फीट की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पे स्थित था और उसके सामने 120 मील की दूरी तक का हिमालय का भाग बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ से घिरा हुआ था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती हुई आ रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं झटके से अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे टहलता। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फूट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और हल्के ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। भाई ये सभी लोग रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे ना, रिफ्यूजी लोग थे, मतलब पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आए थे। तो वहाँ भाई अपना घर वर सबको छोड़ के आ गए, तो इनके पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वही बता राइटर। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, कि मैं जान पाता कि कोई अंग्रेजी बोल सकता है, उससे पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। वी टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक मुद्दों पे बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक उस बड़े टॉपिक पर द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन की खबर थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र की नाड़ी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था। राष्ट्र की नाड़ी के बारे में जानने मतलब क्या होता है भाई? मतलब देश के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और
सरकारी कामकाजों के प्रति लोगों के विचार और उनके मतों का निरीक्षण कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होके जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ये गंगा नदी के समतल का ऊपरी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उपजाऊ था। तो भाई आप लोगों को ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें इंग्लिश में अगर आपको कोई डाउट है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो डाउट क्लियर हो सके। और वीडियो को भाई शेयर करते रहें, अपने फ्रेंडों को बताएं, जिससे आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको मिल सके। और बेगर आप लोगों ने अपने चैनल का नाम तो पता ही है, क्या नाम है, शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।